और मैं तो छायाकार पत्रकार जो हमारे बंधु हैं, मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ आप भी इसकी खबर पूरी चलाओ, इसका पता लगना चाहिए, ये आपको बदनाम करता है। देखिए, कल दोपहर को लगभग एक शिकायत थाने में पहले सूचना आई थी कि कोई व्यक्ति ने जाके स्टोन क्रशर पर विवाद हुआ है और एक पक्ष का ये कहना गया ने कहा था कि जी मेरे को खींच के मेरे साथ मारपीट करी गई और मेरे को जाति सूचक शब्द कहे गए। दूसरे पक्ष का ये कहना था कि जी हमारे से एक्सटॉर्शन के पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस संबंध में कल जो पहले दरखास्त SC/ST एक्ट से संबंधित आई थी उस पर, क्योंकि SC/ST एक्ट में मैंडेटरी FIR लॉन्च करने का प्रोविज़न है, तो उसके चलते FIR रजिस्टर करी गई थी। और दूसरा जो हमारे पास दूसरी दरखास्त थी जिसमें एक्सटॉर्शन से संबंधित आरोप थे, उसमें अभी मेरे को पता चला है कि उसमें कुछ लोगों का मेडिकल भी हुआ है, जो हमारी टीम अभी मेडिकल कलेक्ट करने के लिए भी हॉस्पिटल गई हुई है। तो जो पंचायत आई हुई थी उन्हीं का यही था, उनका ये आग्रह था कि जो दोनों मुद्दे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और जो सच्चाई हो वही सामने लाई जाए। तो मैंने इसी बात का उनको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच होगी। और जो फैक्ट्स आएंगे साइंटिफिक, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे थे कि जी मौके पे नहीं था, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करी जा सकती हैं और उनको करने के बाद तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके जो सत्य होगा उसी के हिसाब से ही आगे हम एक्शन। जी देखिए, इस संबंध में जो बताया जा रहा है कि वो यही बता रहे थे किसी एक व्यक्ति का नाम लेके कि वो पत्रकार है, जैसे कि मुकदमा कल ही रजिस्टर हुआ है और एक की दरखास्त जो भी पेंडिंग है जिसमें अभी हमारी टीम गई हुई है मेडिकल लेने, तो इस बात का भी वेरीफाई करा जाएगा कि क्या वो अप्रूव्ड पत्रकार है या नहीं। देखिए, डेडलाइन तो इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा ही, कई बार मैं ये कहूँगा कि SC/ST एक्ट में तो वैसे ही 60 दिन का समय होता है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। तो कई बार हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है कि कोई मर्डर हो जाता है कि आप तुरंत गिरफ्तार करिए। तो मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब मामले फैक्ट्स क्लियर होने लगे तो कुछ घंटों में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और कई बार जब आपको लगता है तो थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन इस पे डे टू डे हम इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करें। कानून बराबर होता है ना, मेरी इसकी इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज होता है, मैं इनकी तरफ का पर्चा इन दर्ज होया भाई, इनकी तरफ दर्ज कर दो। नहीं ये तो पर्चा तो वो मतलब जो है ये तो वाला पर्चा इन दर्ज होया, जो उसका मानता वो भी कर दो, वो उस पर भी कर दो ना, वो तो आपका राइट बना, इसके बाद इंक्वायरी हो जाएगी। मान लीजिए यार SC एक्ट में आपका राइट नहीं है, आप समय इंक्वायरी नहीं करते, DSP साहब का राइट बना, आपका लेवल नहीं, जो आपका एप्लीकेशन है उसको राइट बनाता पर्चा वो कर दो। चोट लग रही है वहाँ पे हुआ था ना जी, जिसमें बता रहे कि तो दुकान आप टेक गया और उसमें वीडियो बनाई, तो वो मौके पे रखना तो आज जब बुला लेंगे वो मौके पे आ जाएंगे, तो वहीं आके सामने वो खुद मौके पे पहुंचे है, आपके वहाँ गया है। तो जिसने अपने बयान में बात दिया कि मुझे तो 4 किलोमीटर दूर से चीज के लिए वो जो लेके गए वहाँ लोग वहाँ भी काम चल ही रहा है। दूसरा ये भी है, इस केस की जांच करने में ये DSP साहब जांच करें, मेरा कुछ भी इसमें करना कोई बात नहीं। 40 मिनट आपने कहा पूरा बैठा 30-40 मिनट की हम बैठे, कोई बात नहीं। वो खुद साहब ने बोल दिया है कि आप वो सबूत करोगे। हाँ कोई बात नहीं जी, 2 वीडियो आ गई उसकी, और भी काफी लोगों के पास वो भी उनसे बैठ के मीटिंग भी हुई थी। तो जो पहला मुद्दा था तो ये था कि कल जो एक केस रजिस्टर हुआ है, हमारे जितने आसपास के सरपंच गाँवों के आए हुए हैं उनका ये कहना है कि ये केस झूठा रजिस्टर हुआ है। तो इस संबंध में मैंने पहले इनको भी जो हमारी कानूनी प्रक्रिया थी सभी सरपंच साहबों को बताया था, और उसका जो मेन हमारा जो निचोड़ निकाल के आया था कि उसमें इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फ्री एंड फेयर तथ्यों के